रावण और लंका के अंत के बाद सुपर्णखा का क्या हुआ था? क्या सच में सुपर्णखा के वंशज हैं मुस्लिम्स? क्या कारण है मुस्लिम महिलाओं के बुर्का पहनने का? आखिर क्यों गुरु शुक्राचार्य इस शिवलिंग को रेगिस्तान में लेकर पहुंचे? कैसे सुपर्णखा ने अपने डूबते हुए कुल को बचाया? आखिर क्यों मुस्लिम्स में शुक्रवार पवित्र दिन होता है? आखिर क्यों मक्का मदीना में हिंदुओं को जाने की परमिशन नहीं है? कहीं सच में मक्का मदीना की नींव सुपर्णखा से तो नहीं जुड़ी है? अगर आप भी इन सवालों को सुनकर चौंक रहे हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, इस्लाम एक ऐसा धर्म है जिसको लेकर अक्सर लोगों के मन में सवालिया निशान खड़े होते रहते हैं, लेकिन धर्म ग्रंथों के मुताबिक इस्लाम का सीधा कनेक्शन सनातन धर्म और सुपर्णखा से जुड़ा मिलता है। हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ रामायण में हमें त्रेता युग में भगवान श्री राम और रावण के बीच हुए धर्म युद्ध के बारे में जानकारी मिलती है। कहा यह भी जाता है कि अगर सुपर्णखा नहीं होती तो शायद ये युद्ध कभी होता ही नहीं और प्रभु श्री राम रावण का वध भी नहीं करते, क्योंकि सुपर्णखा जो अपने आप को सृष्टि की सबसे सुंदर स्त्री समझती थी, उसे अपने रंग रूप पर बड़ा गुमान था। इसी गुमान के चलते एक बार वन में घूमते हुए उसकी नजर प्रभु श्री राम पर पड़ी और उसे श्री राम भा गए। सुपर्णखा ने तय किया कि वो श्री राम से विवाह करेगी और उसे इतना भी यकीन था कि श्री राम उसके रंग रूप को देखकर इस प्रस्ताव को ठुकरा नहीं पाएंगे। लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम पत्नी व्रता पति थे। हालांकि कहा जाता है कि एक बार को भगवान श्री राम भी सुपर्णखा के रूप रंग को देखकर प्रभावित हुए थे, किंतु उन्होंने अपना पतिव्रत धर्म निभाया और सुपर्णखा के प्रस्ताव को उन्होंने ठुकरा दिया। पर जैसा कि सनातन धर्म सिखाता है, किसी का भी दिल नहीं दुखाना चाहिए, इसीलिए भगवान श्री राम ने अपने भाई लक्ष्मण जी की ओर इशारा करते हुए कहा कि यदि आप चाहें तो मेरे भाई से विवाह के लिए पूछ सकती हैं। अगर वो हाँ कहता है तो उनसे विवाह कर सकती हैं। सुपर्णखा ने भी ऐसा ही किया और लक्ष्मण जी के सामने विवाह का प्रस्ताव लेकर पहुंची, किंतु भैया और भाभी की सेवा में लीन लक्ष्मण जी ने भी सुपर्णखा को खाली हाथ ही रवाना कर दिया। इससे क्रोधित होकर सुपर्णखा ने श्री राम के सामने अभद्र भाषा में माता सीता की बुराई करना और उन्हें भला बुरा कहना शुरू कर दिया। साथ ही श्री राम को ये कहकर धमकाने लगी कि यदि आपने मुझसे विवाह नहीं किया तो मैं इसे यानी माता सीता को मार डालूंगी। जिसके बाद सुपर्णखा माता सीता के करीब पहुंचती हैं, लेकिन इससे पहले कि वो माता सीता को हाथ लगाती, लक्ष्मण उसकी नाक काट देते हैं, जिससे सुपर्णखा आग बबूला हो जाती है और बदले की आग में झुलसते हुए अपने भाई रावण के पास पहुंचती है। यहाँ रावण भी अपनी बहन की ये हालत देख गुस्से से लाल हो जाता है और अपनी शक्तियों के घमंड में माता सीता का अपहरण कर श्री राम को चुनौती देता है, किंतु पूरी अधर्मी लंका में मंदोदरी और विभीषण ही ऐसे व्यक्ति थे जो धर्म की राह पर चलते थे। इसलिए जब भगवान श्री राम लंका में रावण का वध करने पहुंचे तो विभीषण ने उनकी मदद की और रावण के पूरे कुल का नाश हो गया। लेकिन सभी राक्षसों में से सुपर्णखा अभी भी जिंदा थी, उसका वध नहीं किया गया। अपने सभी भाइयों और पूरे कुल को मृत देख सुपर्णखा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो बुरी तरह घबरा गई कि अब उनके वंश का क्या होगा। अपने वंश की चिंता लिए सुपर्णखा राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य के पास पहुंची और उनसे विनती की कि मेरे कुल को बचा लीजिए। सुपर्णखा की चिंता अब शुक्राचार्य की चिंता बन गई, क्योंकि वो भी राक्षसों के कुल को जिंदा रखना चाहते थे। इसलिए उन्होंने सुपर्णखा को अपनी कुटिया दी और खुद भगवान शिव की कठोर तपस्या में लीन हो गए। गुरु शंकराचार्य की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए, किंतु उन्होंने असुरों के अमर होने के वरदान की जगह शुक्राचार्य को एक शिवलिंग दी। साथ ही कहा कि यदि इस शिवलिंग पर वैष्णव यानी विष्णु का कोई अवतार या भगवान विष्णु का कोई सच्चा भक्त गंगा जल चढ़ा देगा, उसी दिन राक्षसों के कुल का नाश हो जाएगा। भगवान शिव की इन बातों को सुनकर गुरु शुक्राचार्य बड़े चिंतित हुए और शिवलिंग को एक रेगिस्तान के बीचों बीच स्थापित कर दिया। साथ ही उसकी देखरेख का जिम्मा सुपर्णखा को सौंपा। लेकिन सुपर्णखा बहुत अच्छे से जानती थी कि वो जिंदगी भर इस शिवलिंग की देखरेख नहीं कर पाएगी और गलती से भी कोई हिंदू यहाँ पहुँच गया और वो भगवान विष्णु का भक्त हुआ और उसने इस पर गंगा जल चढ़ा दिया तो ये शिवलिंग और राक्षसों का कुल हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। इसलिए सुपर्णखा ने अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए कई
बच्चों को जन्म दिया जो आज राक्षस कुल की परंपरा का पालन कर रहे हैं। चलिए अब आपको इस शिवलिंग, सुपर्णखा और गुरु शुक्राचार्य का मुस्लिम्स से कनेक्शन बताते हैं। लेकिन ये कनेक्शन जानने से पहले वीडियो को लाइक और पेज को फॉलो जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, दुनिया भर में ऐसी एक या दो नहीं बल्कि कई खबरें और रिपोर्ट्स हैं जो ये दावा करती हैं कि मक्का मदीना के नीचे एक शिवलिंग है। बता दें कि यहाँ उसी शिवलिंग का जिक्र किया जाता है जिसे गुरु शुक्राचार्य ने हिंदुओं से दूर रखने के लिए रेगिस्तान के बीचों बीच स्थापित किया था। यानी सऊदी अरब में मक्का मदीना की स्थापना गुरु शुक्राचार्य द्वारा ही की गई थी। हम जानते हैं कि आप सभी इस कहानी पर विश्वास नहीं कर पा रहे होंगे, लेकिन जब आप धर्म ग्रंथों को पढ़ेंगे तो रावण, उसके भाइयों और लंका के नाश के बाद सुपर्णखा के बारे में कहीं कोई जिक्र नहीं मिलता है, लेकिन कुछ ग्रंथों में इस कहानी को साफ साफ दर्शाया गया है। इसके अलावा शुक्रवार का दिन मुस्लिम्स में बेहद खास माना जाता है, जिसे जुमा कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि गुरु शुक्राचार्य ने मक्का मदीना की स्थापना की थी, अर्थात उनके नाम यानी शुक्राचार्य से शुक्रवार को खास और पवित्र दिन माना गया है। इतना ही नहीं दोस्तों, इसी दिन गुरु शुक्राचार्य ने सुपर्णखा के वंशजों को वरदान दिया था। सुपर्णखा के ये वंशज कोई और नहीं बल्कि आज देश और दुनिया में फैल चुके मुसलमान ही हैं। जी हाँ दोस्तों, विश्वास करना मुश्किल है, लेकिन तथ्य और सबूत दोनों ही यही कहते हैं। एग्जाम्पल है सऊदी में हिंदुओं की एंट्री पर प्रतिबंध। आज मुस्लिम कंट्रीज में हिंदू लोग जा सकते हैं, लेकिन मक्का मदीना में हिंदुओं का जाना साफ तौर पर मना किया गया है। इतना ही नहीं, मक्का मदीना के आसपास मौजूद जगहों पर भी हिंदुओं का रहना पूरी तरह से प्रतिबंध है। दरअसल मुस्लिम्स को ये डर हर वक्त सताता है कि अगर कोई हिंदू मक्का मदीना पहुंच गया और उसने वहां मौजूद शिवलिंग पर गलती से भी जल चढ़ा दिया तो राक्षसों का कुल पूरी तरह से विनाश के जाल में समा जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि सुपर्णखा ने ही इस्लाम की नींव रखी है और उसकी हर परंपरा का पालन भी मुस्लिम्स कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर आप मुस्लिम महिलाओं में बुर्खा पहनने के रिवाज को ही देख लीजिए। अच्छा, आप हमें बताइए कि मुस्लिम महिलाएं बुर्खा क्यों पहनती है? दरअसल इसके पीछे वजह सुपर्णखा ही है। सुपर्णखा ही अपने चेहरे को ढकने के लिए एक कपड़े का इस्तेमाल करती थी, जिसमें से सिवाय उसकी आंखों के अलावा कोई और अंग नजर नहीं आता था। लेकिन ये सब हुआ लक्ष्मण जी के सुपर्णखा की नाक काटने के बाद। ये तो आप सभी जान ही चुके हैं कि सुपर्णखा अपने आप को सृष्टि की सबसे सुंदर स्त्री मानती थी, लेकिन जब लक्ष्मण जी ने उसकी नाक काट दी तो उसका चेहरा बद से बदतर हो गया, जिसे देखकर आम इंसान सहित कोई राक्षस भी डर जाए। इस घटना के बाद सुपर्णखा जब भी अपना चेहरा देखती तो उसे खुद से ही डर लग जाता था। अपने इसी चेहरे को छुपाने के लिए सुपर्णखा एक कपड़ा अपने चेहरे से लपेटती थी, जिसमें से सिवाय उसकी आंखों के कुछ और नजर नहीं आता। और आज मुस्लिम महिलाएं सुपर्णखा की उसी परंपरा को फॉलो करते हुए बुर्खा पहनती हैं। लेकिन अगर आप अब भी इस कहानी को मानने को तैयार नहीं हैं, तो दोस्तों जरा सोच कर देखिए, हमारे मंदिरों में किसी भी मुस्लिम को आने की परमिशन होती है। हिंदुओं के सबसे पवित्र स्थल काशी, मथुरा, ब्रज, अयोध्या, वाराणसी में भी मुस्लिम्स जा सकते हैं, लेकिन मुस्लिम्स के पवित्र स्थल मक्का मदीना में हिंदुओं को जाने की परमिशन बिल्कुल नहीं है। वहां तो किसी हिंदू के घुसने पर भी हाहाकार मच जाता है। कुरान की एक सूरत में ये साफ तौर से लिखा गया है कि बहुदेववाद यानी सनातन धर्म से जुड़े लोगों का मक्का मदीना में प्रवेश पूरी तरह से वर्जित है। मक्का के आसपास भी हिंदुओं को रहने के लिए जमीन नहीं दी जाती है। तो ऐसा क्यों कारण हो सकता है? इस प्रतिबंध से हम सीधा अंदाजा लग सकते हैं कि कहीं ना कहीं सुपर्णखा और राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य से जुड़ी इस कहानी में जरूर कोई ना कोई सच्चाई है, क्योंकि धर्म ग्रंथ भी ऐसा बताते हैं कि सृष्टि का सबसे प्राचीन धर्म कोई और नहीं बल्कि सनातन ही है, जिसकी नींव आज से करीब 90,000 वर्ष पहले ही रख दी गई थी। लेकिन लोगों की अलग अलग मान्यताओं और अलग अलग परंपराओं के चलते अलग अलग धर्मों का जन्म हुआ, जो दुनिया भर में फैल गए। इसलिए आज दुनिया भर में 200 से भी ज्यादा धर्म एग्जिस्ट करते हैं। हालांकि नास्त्रोदमस जैसे भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणियों में कहा गया है कि चाहे कोई भी धर्म पैर पसार ले, वो दौर जल्द ही आएगा जब चांद पर आधारित रहने वाला धर्म सागर के नाम वाले धर्म के आगे नहीं टिक पाएंगे। बता दें कि यहाँ सागर का मतलब है हिंदू धर्म, क्योंकि दुनिया का एकमात्र हिंदू ही ऐसा धर्म है जिसकी उत्पत्ति हिंद महासागर से मानी जाती है, जबकि चांद पर आधारित धर्म है इस्लाम।
खैर, आपको इस बारे में क्या लगता है? क्या सच में मुस्लिम्स सुपर्ण खां के वंशज हैं? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करके पेज को फॉलो भी कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।